हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। महादेव की कृपा हम सब पे बनी रहे। तो ये आज हमने किया भाई 12 बजे नाश्ता। तो मैंने बनाया था ब्रेड ऑमलेट। क्योंकि आज देखो आजकल ना क्या है, स्कूल की छुट्टियां पड़ गई है बच्चों की। बच्चे भी जल्दी नहीं उठते हैं। तो दिमाग क्या इंडिकेटर नहीं दे रहा कि सुबह जल्दी उठो और काम करो। तो खैर कोई नहीं, काम तो अपने प्रॉपर बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। काम का कोई इशू नहीं है। काम तो जितना सुबह नहीं होता उससे ज़्यादा तो मैं शाम को ही काम कर लेती हूँ, वो भी 2-2.5 घंटे में। और सुबह उतना काम वैसे भी नहीं हो पाता है। तो सुबह तो आजकल वैसे भी आलस ही आ रखा है कि काम करना है कि नहीं करना है। सुबह तो बहुत आलस रहता है कि काम नहीं करना। सुबह बस इतना है कि नहा धो लो, पूजा पाठ कर लो और अपना नाश्ता पानी करके दिन भर आराम करो। क्योंकि गर्मी इतनी है कि बिल्कुल काम करने की इच्छा नहीं है। तो ये दिन में क्या है, मैं बाहर चली गई थी, अचानक ही दिमाग में पता नहीं क्या आया कि एलोवेरा तोड़ लेती हूँ। क्योंकि बड़े बड़े भी हो रहे थे, जगह भी घेर रहे थे। तो मैंने कहा चलो इनको काट देंगे तो नई कली आ जाएगी। तो उससे क्या है कि देखो, क्योंकि आजकल धूप अच्छी है, धूप का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो आजकल क्या आप कुछ भी काट के ना सुखा सकते हैं। तो ये मैंने क्या पतले पतले काट दिए। अब 3 दिन 4 दिन में ये सूख जाएंगे। तो क्या है, ये पुदीना सुखा लो, आप धनिया सुखा लो, कड़ी पत्ता सुखा लो। इस समय क्या है, सुखा लो जो मर्जी आपको सुखाना है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मेरे दिमाग में यही आई तो मैंने इसलिए एलोवेरा तोड़ लिया। मैंने कहा सुखा के रख देती हूँ, पाउडर बनाऊँगी। क्योंकि बालों और स्किन में तो यूज़ होता ही है, आपको पता ही है। तो इसलिए क्या है, मैंने काट के इन्हें रख लिया था। तो फिर मैंने क्या इसे यहाँ छोड़ दिया था। छोटी वाली चिल्ला रही थी मम्मी खाना दो खाना दो। तो दिन में मैंने 3 बजे के आसपास, 3 साढ़े 3 बजे के आसपास मैंने दही और पुलाव इसको दे दिया था खाने के लिए। तो वो छूट गया था। फिर एलोवेरा उसको मैं बाद में करती हूँ। तो फिर तब तक क्या खाते पीते क्या 4 बज गए थे। तो मैंने कहा चलो आज यार पर्दा भी धो देती हूँ। काफ़ी दिन से ना दिमाग में चल रहा था कि पर्दे भी धोने हैं। क्यों देखो दिखते नहीं है गंदे हैं, पर गंदे तो होते ही हैं। क्योंकि खाना पीना बनता है तो सारी डस्ट क्या पर्दों में आ ही जाती है। और फिर ये भारी भारी पर्दे हैं, रोज़ तो धुलते नहीं है। हल्के पर्दे होते चलो एक बार उतार के महीने में एक बार धो दो। पर ये भारी पर्दे तो इन्हें थोड़ा सोच समझ के भी निकालना पड़ता है और धोना पड़ता है। तो मैंने आज इनका नंबर लगा दिया। मैंने कहा चलो आज पर्दे की ही धुलाई कर देते हैं। तो ये डंडा भी काफ़ी गंदा हो रहा था। इस डंडे को भी मैंने क्या करा, अच्छे से पोंछ पाछ के साफ़ करके रख दिया। देखो सफाई तो घर में जितनी करो उतनी कम ही कम है। एक कोना साफ़ करो तब तक दूसरा कोना आवाज़ लगाता है कि आज मेरी बारी है। तो सफाई तो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। तो क्या है, मैं साथ साथ में यहाँ पे सारी दीवारें भी मैंने यहाँ पे झाड़ दी थी। दीवारें मैं वैसे भी झाड़ती रहती हूँ, जहाँ मुझे गंदी दिखती है ना, थोड़ी सी मिट्टी विट्टी जम गई दीवार, तो मैं वैसे भी झाड़ती रहती हूँ। और जाले वगैरह भी जैसे मुझे दिखते हैं ना, अभी मैं गाँव से भी आई थी तब भी जाले के अलमारी की साइडों में लगे हुए थे। तो मैंने सबसे पहले वो जाले हटाए। तो मैं जाले वगैरह ना घर में जल्दी लगने नहीं देती हूँ। जहाँ मेरी नज़र चली गई मैं फटाफट से क्या करती हूँ, जाले उतार देती हूँ। और यहाँ की दीवार वगैरह तो सब मैं झाड़ती ही रहती हूँ, इसलिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। ये झूमर भी टंगे हुए थे तो मैंने कहा इनको भी उतार देती हूँ, इनको भी फिर धो धा के रख दूँगी। फिर बाद में इस बार सोच रही नहीं टांगूँ, बाद में अब दिवाली के टाइम पे ही टांगूँगी इन्हें। अब धो धा के मैं इनको रख देती हूँ। तो ये देखो पर्दे की साइड में जब पर्दे उतरे हैं तो मैंने कहा यहाँ पे भी थोड़ा झाड़ देती हूँ, क्योंकि मिट्टी तो हो ही जाती है कितना भी करो। और आजकल गर्मियों में तो कुछ ज़्यादा ही धूल मिट्टी होती है। सर्दियों में तो एक बार क्या ईजी रहता है, एक दिन आप झाड़ू लगा लो, पोछा ना लगाओ फिर भी चल जाएगा। लेकिन क्या है, गर्मियों में तो 2 टाइम करना ही करना है। और हमारा तो रोड पे आपको पता है तो हो ही जाता है। अभी क्या सारा करने के बाद मैंने क्या सारे घर में ना झाड़ू पोछा करा दोबारा, क्योंकि सारी मिट्टी हो ही गए थे, सारा डस्ट वगैरह झाड़ा तो हो ही जाती है, फिर काम तो हो ही जाता है। उसके बाद क्या है, मैंने तो फिर मैंने इसको क्या पर्दे वर्दे उतार के फिर इसकी कटिंग करी, काट करके मैंने इनको क्या सुखाने के लिए रख दिए। अब तो शाम तो हो ही गई थी पर फिर भी मैंने पंखे के नीचे सुखा दिया। तो नॉर्मली मैंने न्यूज़पेपर लगा के फैला दिया। अब देखो कटने में कितने सारे लग रहे हैं, जब ये सूख जाएंगे तो मुट्ठी भर के रह जाएंगे। तो आप भी ना एलोवेरा जिनके पास है, ये धूप में अच्छा फ़ायदा है। धो धा के मैंने इनको 2-3 घंटे क्या पानी में छोड़ दिए थे काट के, ताकि इनकी सारी जो है लीस निकल जाए। काट के बढ़िया से सुखा दो। तो यहाँ हस्बैंड की अलमारी में भी थोड़े कपड़े इधर उधर हो रहे थे तो मैंने कहा चलो उनकी अलमारी भी सेट करी मैंने। फिर क्या है, जो एक कपड़े थे ना प्रेस के, वो मैंने निकाल के रख दिए। तो ये कपड़े कल प्रेस के लिए चले जाएंगे तो मैंने यहाँ पे क्या बांध के साइड में रख दिया। और ये देखो बच्चों के कमरे में मेरी बड़ी बेटी का काम है, ये खाती पीती है सब ड्रॉज में
ठोक देती है। उस अलमारी का भी है, ये इस वाले ड्रॉज का भी है, तो दोनों ड्रॉजों में से देखो कैसे निकला हुआ है। मैं इग्नोर कर देती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ मैं, पर इग्नोर कर देती हूँ कि चलो ठीक है अपने आप निकालेंगे बच्चे, पर नहीं। कितना मतलब खा खा के 2 महीने 3 महीने से कब से इकट्ठा मैं डांटती भी हूँ, चिल्लाती भी हूँ, फिर भी अपनी मर्जी से बच्चे जीते हैं, क्या करें। देख लो भाई, आपके बच्चे भी ऐसे है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि मुझे शांति मिले कि मेरे ही बच्चे ऐसे निकम्मे नहीं हैं। तो फिर आज क्या है दिमाग में आई कि आज ड्राइंग रूम सेट करते हैं थोड़ा। तो मैंने कहा चलो यार आना सोफ़ा खिसकाते हैं, थोड़ा सेटिंग चेंज करते हैं। एक्चुअली क्या है, सामने ना एसी है, तो एसी की हवा यहाँ सामने लग जाती है अच्छे से। तो क्या है, यहाँ पे 3 बंदे बैठ जाते, नहीं तो उस पर क्या होता है 2 ही बंदे बैठ पाते, तीसरा फिर इस तरफ ना हवा कम जाती है। तो सामने एसी में हवा भी लगती है अच्छे से, और लेटना चाहे तो बंदा अगर आराम से रात को सोना चाहे तो आराम से सो जाए। तो ये सेटिंग खास अच्छी तो नहीं लगी, बट ठीक है, ओके ओके। साफ़ सफाई भी थोड़ी अच्छी सी हो गई, वैसे तो डेली करते हैं, बट आज थोड़ी और अच्छे से हो गई। तो फिर ये देखिए पर्दे धोने की ट्रिक, कितनी इजीली पर्दे इस उससे धोएंगे ना आप, तो आपके पर्दों की जो ये, तो क्या ये पर्दों की जो ये हुक है ना, ये निकलेंगे नहीं कभी, अगर इनको ऐसे धोगे आप तो ये देखो कोको भी बीच बीच में आके ना मज़े लेता रहता है फुल। तो देखो इस तरह से आप टाइट करके बांध देना, इससे क्या है आपका कभी ये ना वो जो रिंग है ना, ये रिंग कभी इससे अलग नहीं होगा। और इससे अच्छा तरीका ये है, आप इसको ना सॉक्स में डाल के और सॉक्स को नीचे से बांध दो, ये उससे भी ज़्यादा अच्छा है। तो मैं क्या सालों से ऐसे ही धोती हूँ अपने कपड़ों को, कभी सॉक्स में डाल के कभी बांध के, तो एज इट इज़ मैं धो देती हूँ। तो देखो ये दोनों ट्रिक है, दोनों ट्रिक में से सॉक्स वाली ट्रिक ज़्यादा बढ़िया है, पर निकलेंगे इससे भी नहीं, ये मेरा दावा है। तो क्या है मैंने, पर इनको ना आप इनको पर्दों को ना आप किसी दूसरे कपड़ों के साथ मत धोइएगा, इनको अलग ही पानी में अलग से धोइएगा, क्योंकि ना फिर ज़्यादा कपड़ों के साथ होते तो ये क्या इनकी रिंग खुलने का ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये देखिए मैंने भी ना प्लेन पानी कर रखा है, तो मैंने पहले कपड़े धो लिए थे, तो ये देखो प्लेन पानी भरा है, और 2-2 करके पर्दे डाले मैंने, इकट्ठे इतने सारे पर्दे नहीं डाले जितने मैंने उतारे हैं। तो ये देखिए पानी भी कितना गंदा हो गया, देखने का साफ दिख रहा था ना, अब देखिए इसके भी नहीं निकले हैं रिंग, इसके भी नहीं निकले हैं। तो 2-2 पर्दे करके डाल लिए, अगर भारी पर्दे हैं तो। हल्के पर्दे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट बड़े मोटे पर्दे हैं ना, तो आप ऐसे करके डालिए तो आसानी से धुल जाएंगे। फिर मैंने वो 2 पर्दे और डाले 2-2 करके, फिर एक सिंगल करके धोया। अब देखिए एक भी नहीं निकला, कोई भी नहीं खुला, आराम से क्या है धुल गए। इस ट्रिक से आप धोएंगे ना पर्दे, तो कभी आपके पर्दे कभी शिकायत ही नहीं आएगी आपको। बस शर्त दूसरे कपड़ों के साथ ना धोए। देखो मैंने पहले कपड़े धो के साइड में पहले ही रख लिए थे, और ये बच्चों की स्कूल की छुट्टियां पड़ गई, तो मैंने सोचा इनके भी जूते धो धा के रख देती हूँ, क्योंकि फिर वहाँ ड्रॉज में पड़े पड़े ना धूल मिट्टी लगती है तो गंदे हो जाते हैं। तो सुबह मैंने ना छोले उबाल रखे थे कि मैं सुबह छोले बनाऊंगी नाश्ते में, तो सुबह तो लेट हो गया तो बनाए नहीं, दिन में फिर मैंने पुलाव ही बना लिया। तो ये छोले उठा के मैंने बाद में ना फ्रिज में रख दिया था, तो मैंने सोचा अब रात हो गई है तो रात को छोले चावल बना लेते हैं। तो ये छोले मैंने छोंक के ना फिर कुकर में क्या है दोबारा सीटी लगा दी, जिससे क्या मसाला भी पक जाता है अच्छे से और छोले भी पक जाते हैं। तो मैंने दोनों कुकर पे फटाफट से छोले चावल दोनों ही रख दिए थे, तो 8:15 8:30 हो ही गए थे। टाइम का तो पता ही नहीं चलता। तो शाम को 4 बजे अंकल से अंडे भी मंगवाए थे, अंडे ख़त्म हो रहे थे, अंकल को फ़ोन करो, अंकल अच्छे हैं फटाफट से अंडे लेके आ जाते हैं। तो मैंने सोचा किचन का काम मैंने पूरा कर लिया था, तो मैंने सोचा ये अंडे भी साइड करके रख देती हूँ ऐसे करके, ताकि फिर दिक्कत ना हो ना, क्योंकि जगह घेरती है तो वहाँ स्लिप ना भरी भरी सी रहती है। अब ये मैंने क्या करके पैक करके रख दिया। और ये देखो रात को 12 बजे कोको के काम पहले से फाड़ रखा था मैंने, अच्छे से बिछा रखा था कपड़ा, इसने हटा उठा के, जब इसको गुस्सा आता है ना तो ऐसे नुकसान करता है। ये रात के 12 बजे का सीन है, देखिए क्या हाल करता है।